Hello dear students, today we are going to learn about the lens equation and the power of lens. In our previous lecture we have studied about the rules for the image formation and image formed by the convex and the concave lens at the various locations. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन दबा के उस वीडियो को दोबारा से देख भी सकते हो। तो आज हम शुरू करते हैं किसको, लेंस इक्वेशन को एंड पावर ऑफ लेंस को। वे लेंस इक्वेशन क्या है, इससे पहले एक बार आपको मैं रिवाइज करवा दूं। आपने मिरर इक्वेशन पढ़ी, याद है आपको? जल्दी से याद करिए मिरर इक्वेशन क्या होती है और याद करके अपनी नोटबुक में लिखो। ठीक है, अब देखो क्या होती है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन थी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1 डिवाइडेड बाई u, जहां पे f क्या है? f है फोकस, v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या थी? मिरर इक्वेशन थी। तो सेम उसी प्रकार से हमारे पास लेंस की इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं लेंस इक्वेशन। और लेंस इक्वेशन क्या होती है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकस ऑफ द लेंस, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड गिवन बाई 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। of v and u, the sign here used, you already know the meaning of v and u. What does f mean? F mean focus. What does u mean? U mean image distance and v mean object distance. Here one difference between the lens equation and the mirror equation is that in the mirror equation we are using 1/v plus 1/u. इसे ध्यान रखना, 1/v plus 1/u, and here we are using minus sign, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, and you can also derive this equation, but this derivation is beyond our scope in the class 10, so here we are not deriving the result. Okay, so this is 1/f is equal to 1/v minus 1/u, lens equation. Now what is the power of the lens? Power and power, देखिए, this is the convex lens and you know that when a parallel beam of the light fall on the convex lens, then it converges the light beam at its focus. And if we take concave lens, this is the concave lens, and when a parallel beam fall on the concave lens, then it diverges the beam, then it diverges the beam. एक बात यहां से आप और भी ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो याद रखने की बात यह है, आप इसको नोटिस भी कर लेंगे अच्छे से। पैरेलल बीम आ रहा है इस प्रकार से, वो कन्वर्ज किधर हुआ? नीचे की तरफ कन्वर्ज हो ना। अब इस लेंस को ध्यान से देखो, ये लेंस, ये जो पार्ट है लेंस का, ये थिन पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट कैसा है? ये थिक पार्ट है इधर से। इस लेंस में देखो, ऊपर वाला पार्ट कैसा है? थिक है और ये पार्ट कैसा है? थिन है। तो यहां से हमें एक बात क्लियर होती है कि जो रे होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद ऑलवेज बेंड होती है टुवर्ड्स द थिक पार्ट ऑफ द लेंस। किधर होगी? टुवर्ड्स द थिक पार्ट। देखो, इसका थिक पार्ट ये था तो इधर बेंड हुई, इसका थिक पार्ट ये था तो ये इधर बेंड हुई। ओके, अब इधर बात है, पावर के ऊपर आते हैं। ये लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ये लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो पावर क्या होती है? पावर इज द एबिलिटी। पावर क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एनी लेंस। पावर इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट। क्या डेफिनेशन हुई? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, ये कन्वर्ज कर रहा है, और डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर रहा है। टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट। तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, वो होता है 1 डिवाइडेड बाई एफ। P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ। ये फोकस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से हमने देखा कि 1/f का फॉर्मूला तो 1/v माइनस 1/u है। तो पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 डिवाइडेड बाई u। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। पावर की जो SI यूनिट होती है, पावर की जो SI यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। SI यूनिट ऑफ पावर इज
डायोप्टर। पावर की एसआई यूनिट क्या है? डायोप्टर। लेकिन ये डायोप्टर कब होगी? हमने क्या बोला? एसआई बोला। क्या बोला? एसआई बोला। तो एसआई सिस्टम में फोकस किस में होगा? ऑब्वियसली मीटर में होगा। व्हेन एफ इज इन मीटर, इस बात को आप याद करके रखेंगे। जब फोकस मीटर में हो तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। और क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है, क्योंकि जब मैंने एसआई बोला तो यहां फोकस को भी आपको एसआई में ही लेना है। तो एसआई में फोकस को मेजर करते हैं मीटर के अंदर। अब यहां से हम कॉम्बिनेशन की बात देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम दो लेंस को या दो से ज्यादा लेंस को जब कंबाइन कर देते हैं तो पावर कितनी हो जाती है? पावर ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। टॉपिक हमारा क्या है? पावर ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं। जैसे दो कन्वेक्स लेंस लेते हैं हम और ऐसे करके कंबाइन कर देते हैं इनको, या मैं एक कन्वेक्स लेंस लेता हूं, दूसरा कॉनकेव लेंस लेता हूं और इनको इस प्रकार से हमने कंबाइन कर दिया, तो इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी आपको वो बताना है। इसका जो फोकस है f1 मान लेते हैं, इसका फोकस क्या मान लेते हैं? f2। इसी प्रकार से इधर इसका फोकस f1 मान लेते हैं और इसका फोकस क्या मान लेते हैं? f2 मान लेते हैं। तो देखिए पावर क्या होगी। तो यहां जो पावर का फार्मूला होगा P इज इक्वल टू वो होगा P1 प्लस P2, मीन P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई f2। दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? P इज इक्वल टू ये रहेगा P1 माइनस P2। क्या रहेगा? P1 माइनस P2। अब आप सोचोगे P1 माइनस P2 क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है? पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। कॉनकेव लेंस का फोकस नेगेटिव होता है। तो अगर इसका फोकस नेगेटिव है तो पावर भी क्या है? नेगेटिव है। तो यहां भी आप पावर में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कन्वेक्स लेंस पावर क्या होती है? पॉजिटिव। और फॉर कॉनकेव लेंस पावर क्या होती है? नेगेटिव। कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है, कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होती है? रीजन आपको पता चल गया। कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकस नेगेटिव होता है, और पावर फोकस की रेसिप्रोकल है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस केस में पावर हो जाएगी P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। अगर आपके पास ये सिचुएशन दे रखी हो, दोनों के दोनों कॉनकेव लेंस हैं, एक ये कॉनकेव लेंस है और फिर एक दूसरा कॉनकेव लेंस हमारे पास कौन सा है? एक कॉनकेव लेंस ये है, दो कॉनकेव लेंस है। इस प्रकार से इनकी पावर क्या होगी? तो इनकी जो पावर होगी वो होगी P इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2, क्योंकि दोनों की पावर नेगेटिव है ना। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट हो जाएगा P इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2। ओके, तो ये तो था हमारा सब पावर के बारे में। अब हम जो लेंस होता है वो इमेज को आपको पता है छोटा और बड़ा करता है, इनलार्ज भी करता है इमेज को और इमेज को स्मॉल भी करता है। ये आपने जब इमेज फॉर्मेशन था वहां पे पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग टर्म होती है हमारे पास मैग्निफिकेशन, जो आपने मिरर के केस में भी पढ़ी थी, तो वो लेंस के साथ भी एसोसिएटेड है। और वो क्या है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कोई भी जो लेंस है आपके पास, वो लेंस उसको इमेज को कितना छोटा या कितना बड़ा कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है H2 डिवाइडेड बाई H1। और H2 क्या है? H2 है इमेज हाइट, H1 क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। हम मैग्निफिकेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई U। क्या लिख सकते हैं? V डिवाइडेड बाई U, दैट इज इक्वल टू V क्या है? इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे करके भी हम क्या कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना,
जो मिरर था, मिरर की मैग्निफिकेशन थी m इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। क्या मैग्निफिकेशन थी? माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। इसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है? v डिवाइडेड बाई यू। इसको ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी पॉइंट जो आपने मिरर में पढ़ा था, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव तो इमेज कैसा रहेगा? तो इमेज रहेगा रियल और वर्चुअल। सोच के बताइए, आप जल्दी से सोचिए, रियल रहेगा या वर्चुअल रहेगा? तो इमेज रहेगा वर्चुअल। और इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव है तो जो इमेज है वो कैसा होगा? रियल। क्यों होगा? देखो m है h2 डिवाइडेड बाई h1। m का फॉर्मूला क्या है? h2 डिवाइडेड बाई h1। आपको पता है अगर वर्चुअल इमेज होगी तो इरेक्ट बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, और ऊपर की तरफ की डिस्टेंस को क्या लेते हो आप? पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज के केस में h2 भी पॉजिटिव और h1 ऑलवेज इरेक्ट होता ही है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। और जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ऑलवेज रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। तो वो इन्वर्टेड बनेगी तो उस केस में आप क्या करोगे? h2 नेगेटिव हो जाएगा और h1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव बाई पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसा है? वर्चुअल है।